देखिए, आज ऑर्गेनिक का सेकेंड लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन इसलिए कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो एकदम बेसिक जीरो लेवल से, जो बच्चा जानता है नहीं जानता उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए फिर हम लोग आज फिर शुरू करेंगे कहाँ से? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन किस पे? स्केलेटल स्ट्रक्चर पर। किस पे बता रहा है? स्केलेटल स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन देखना है। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो उसमें ए साइक्लिक और दूसरा तरफ क्या लिखे हैं? साइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्या? साइकिल फॉर्म में हो या क्लोज चेन उसको बोल सकते हैं। और ए साइक्लिक मतलब क्या बोल सकते हैं? ओपन चेन बोल सकते हैं और एलिफैटिक बोल सकते हैं। और ओपन चेन और एलिफैटिक को दो भाग में बांटे, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन मतलब वैसा चेन, वैसा हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें कोई ब्रांच नहीं हो, और ब्रांच चेन वैसा हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें ब्रांच भी मिलता हो। क्या मिलता हो? ब्रांच। यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रेट चेन को भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पार्ट में बांट सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप ब्रांच चेन को भी सैचुरेटेड का और अनसैचुरेटेड पार्ट में बांट सकते हैं। तो आप जानते हैं कि सैचुरेटेड किसको कहते हैं भाई? तो जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड केवल हो, कार्बन कार्बन के एटम के बीच में कैसा बॉन्ड हो? केवल सिंगल बॉन्ड हो, उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे? जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। इसमें भी सेम, लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? ब्रांच होना चाहिए, और इसमें भी ब्रांच होना चाहिए। तो कहता है कि आप स्केलेटल के स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन किए किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ए साइक्लिक बोले और साइक्लिक। ए साइक्लिक का आप देखें कि ए साइक्लिक को एलिफैटिक भी बोलते हैं, ओपन चेन भी बोलते हैं, और इसको दो भागों में बांटे। आप दो भागों में बांट दिए, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन को भी दो भाग में बांट दिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसको भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो आप देखेंगे सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं जहां पर सिंगल बॉन्ड केवल हो। अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे? जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। और देखेंगे कि जिसमें ब्रांच आ जाए सैचुरेटेड में, उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच चेन के कैटेगरी में रखेंगे। और अनसैचुरेटेड में भी ब्रांच आ जाए, उसमें अनसैचुरेटेड को ब्रांच चेन की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप साइक्लिक में दो फॉर्म, कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो यहाँ भी कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो कार्बोसाइक्लिक मतलब वैसा साइकिल जो केवल कार्बन एटम से बना हो। किससे बना हो? कार्बन एटम से। केवल कार्बन एटम से बना हो उसको बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक। और अदर देन कार्बन एटम यदि इन्वॉल्व हो रहा है साइकिल बनाने में, उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। मतलब कि कार्बन एटम हो, उसके साथ साथ क्या हो सकता है? अदर एटम भी हो। तो अदर एटम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। और यहाँ पर देखेंगे एलिसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक के दो भाग में बांट दिए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक भी सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है। एरोमेटिक में बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। फिर इसको यूनिसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक ही बोल सकते हैं। इसको भी यूनिसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इस तरह से एकदम बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको 10th क्लास में मिलेगा, बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये दिमाग में होना चाहिए पहले कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके आधार पर कर रहे हैं? स्केलेटल के आधार पर। किसके आधार पर? स्केलेटल के आधार पर। तो स्केलेटल के आधार पर देखें कि आपका ए साइक्लिक हो रहा है और साइक्लिक हो रहा है। मतलब इस तरह से करेंगे। और फिर इसके बाद देखेंगे रूट वर्ड। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? रूट वर्ड। रूट वर्ड भी याद करना जरूरी है। बच्चा को एकदम जीरो लेवल से सीखना है नोमेनक्लेचर। तो ये सब पर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि ध्यान नहीं देते हैं, आप ऊपर उड़ रहे हैं, हीरो बन रहे हैं, तो हीरो बनते रहिए। अब आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए अब इसके बाद रूट वर्ड देखेंगे। रूट वर्ड के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रूट वर्ड के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे सबसे पहले ग्रुप देखेंगे। ग्रुप का क्लासिफिकेशन, ग्रुप कैसे बनाते हैं? एल्काइल ग्रुप के मदद से बनाएंगे। एल्काइल ग्रुप में आप आइसोफॉर्म देखेंगे, फिर आपका सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब फॉर्म देखेंगे। फिर नियोफॉर्म देखेंगे।